नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। बंगाल में वैसे भी कोई भी चुनाव बगैर हिंसा के नहीं होता। यानी बंगाल में चुनाव हो और हिंसा होगी ही होगी, चाहे वह आम चुनाव हो या उपचुनाव। आम चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उपचुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, या फिर पंचायत स्तर का ही चुनाव क्यों न हो, हिंसा होना यहाँ अब असंभावी है, होगा ही होगा। यदि हम बंगाल के चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड को देखें या इतिहास को देखें तो भरा पड़ा है। जहां देश के अन्य सूबों में हिंसा की खबरें नाम मात्र की भी सुनने को नहीं मिलती है। अगर छिटपुट कहीं कोई घटना भी हुई तो इतनी बड़ी नहीं होती कि सुर्खियां बने। लेकिन जहां तक बंगाल का सवाल है, हर चुनाव के बाद हिंसा खबर बनती है और बहुत बड़ी खबर बनती है और लोग भयभीत भी रहते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर का समाचार बनता है। अब जबकि आप सभी जानते हैं कि 13 नवंबर को बंगाल की 5 जिलों की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और इसे लेकर विपक्षी दल खासकर बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत की है कि हिंसा की आशंका है और चुनाव आयोग से जाके एक प्रतिनिधिमंडल मिला भी है। पिछले रविवार को गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल दौरे पर आए थे, उस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिशिर बाजोरिया भी उनसे मिले और मिलकर चुनावी हिंसा की आशंका व्यक्त की और उनसे सुरक्षा बल बढ़ाने की मांग की। शिशिर बाजोरिया वही हैं जो चुनाव आयोग से नियमित संपर्क में रहते हैं। खासकर जब भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग से समन्वय और संपर्क का दायित्व इन्हीं के पास रहता है। शिशिर बाजोरिया के अमित शाह से अनुरोध करने के बाद चुनाव आयोग से लोग प्रतिनिधिमंडल पहले ही मिल चुका था। उसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर सेंट्रल फोर्स की 19 कंपनी बढ़ा दी गई है। पहले 89 कंपनी यहाँ देने की बात थी बंगाल में, जिसमें बीएसएफ की 30 कंपनी थी, सीआरपीएफ की 24 कंपनी थी, एसएसबी सशस्त्र सुरक्षा बल की 13 कंपनी थी, सीआईएसएफ की 12 कंपनी थी और आईटीबीपी की 10 कंपनी थी। कुल 89 कंपनियां पहले तैनात की घोषणा की गई थी। लेकिन खासकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के अनुरोध के बाद इसमें 19 कंपनी बढ़ाई गई है, जिसमें अब बीएसएफ की 30 कंपनी की जगह 40 कंपनी होगी, यानी 10 कंपनी बीएसएफ की बढ़ाई गई है। वहीं सीआरपीएफ की 24 कंपनी की जगह अब 29 कंपनी तैनात की गई है, यानी 5 कंपनी के यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं सीआईएसएफ और आईटीबीपी दोनों में 2-2 कंपनियां बढ़ी हैं, यानी सीआईएसएफ की 14 कंपनी होगी अब 12 की जगह और आईटीबीपी की 10 कंपनी की जगह 12 कंपनी होगी, यानी कुल 108 कंपनियां तैनात होंगी। 6 विधानसभा सीट हैं, 1583 के आसपास बूथ हैं, जिसमें सबसे कम बूथ नहट्टी विधानसभा में है जहां 210 बूथ हैं। अब जहां तक सवाल है कि अभी सेंट्रल फोर्स आने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव में हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो हर चुनाव में सेंट्रल फोर्स की यहाँ तैनाती रही है, बावजूद इसके हिंसा की खबरें आई हैं और हिंसा की बड़ी खबरें आई हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स के जवान भी घायल हुए हैं। खैर, 30 तारीख को नामांकन पत्र वापसी की आखिरी दिन था और वैसे भी बंगाल में नाम वापसी के लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट होता है किसी भी दल का, वो अपने साथ डमी कैंडिडेटों की भारी भरकम फौज खड़ी करता है ताकि वह बूथ मैनेज कर सके। इसलिए यहाँ कैंडिडेट का विड्रॉल या नामांकन वापसी कोई विशेष मायने नहीं रखती है। लेकिन यह तय है कि सभी 6 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने जा रहा है 13 नवंबर को, जिसमें मदारी हाट में जहाँ टीएमसी के जयप्रकाश टोप्पो, बीजेपी के राहुल लोहार, लेफ्ट पार्टी की तरफ से आरएसपी के पदम ओराव, कांग्रेस के विकास चंपरो मैरी के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहीं सिताई में टीएमसी के संगीता राय, बीजेपी के दीपक कुमार राय और लेफ्ट पार्टी की ओर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अरुण कुमार वर्मा और कांग्रेस के
हरिहर राय सिंघा के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहीं मेदिनीपुर विधानसभा उपचुनाव में यदि हम देखें तो टीएमसी के सुजय हाजरा, बीजेपी के शुभोजीत रॉय, लेफ्ट फ्रंट के तरफ से सीपीआई के मनी कुंतल खामरुई और कांग्रेस की तरफ से श्यामल कुमार घोष के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहीं तालडांगरा में टीएमसी के फाल्गुनी सिंह बाबू, बीजेपी के अनन्या राय चक्रवर्ती, लेफ्ट पार्टी के तरफ से सीपीएम के देवकांति महंती और कांग्रेस के तुषार कांति सलिग्रही के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहीं हारावा जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है वहां टीएमसी से शेख रबीबुल इस्लाम होंगे, बीजेपी के बिमल दास और लेफ्ट फ्रंट के तरफ से आईएसएफ उम्मीदवार प्यारुल इस्लाम और कांग्रेस उम्मीदवार हबीब रेजा चौधरी के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहीं छठी और आखिरी सीट जो नहट्टी है वहां पे टीएमसी के सनत दे, बीजेपी के रूपक मित्रा, लेफ्ट फ्रंट के तरफ से सीपीआईएमएल के देवज्योति मजुमदार और कांग्रेस के तरफ से परेशनाथ सरकार के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। यानी सभी दल के तरफ से 6 उम्मीदवार हैं और 4 मुख्य दलों को लेकर इन 24 उम्मीदवारों के बीच ही मुख्य मुकाबला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदारी हाट सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी और बाकी 5 सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी। ऐसे में 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को क्या चुनाव परिणाम आता है इसकी तरफ सबकी निगाह बनी रहेगी। साथ ही निगाह उस तरफ भी बनी रहेगी इस बार विशेष मांग पर जहां 19 कंपनी सेंट्रल फोर्स बढ़ाई गई है, हिंसा की आशंका को देखते हुए क्या हिंसा पर रोक लग पाएगी। हालांकि इतिहास और रिकॉर्ड इसकी गवाही तो नहीं देता। फिलहाल अच्छी के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।